अब बात करते हैं मां के महापर्व की, यानी कि शारदीय नवरात्रि की। आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। पहले दिनों में मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। तो आज देश भर में शारदीय नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री का दिन है और सुबह से ही भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। लोग सभी दुर्गा मंदिर में जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो पूरे देश में इस समय नवरात्रि की धूम है। माता रानी के जयकारों से गलियां गूंज उठी हैं। मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। जगह जगह भव्य झांकियां सजाई गई हैं। गरबा डांडिया की रंगारंग तैयारियां भी की जा रही है। श्रद्धा और उत्साह का ये संगम लोगों को एकजुट कर रहा है। तो आज देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम बड़े ही दिख रही है, धूम दिख रही है। मंदिर हो या फिर पंडाल हो, हर जगह माता रानी के जयकारे लग रहे हैं और सुबह से भक्त माता रानी के मंदिर पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना लेकर। तो 9 दिन तक चलने वाले इस विशेष पर्व में एक उत्साह देखने को मिल रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अधिक जानकारी ले लेंगे। विश्वास हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विश्वास, आज देश भर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, अनोखे तरीके से इस महापर्व को मनाया जाता है। हरिद्वार में क्या कुछ देखने को मिल रहा है शारदीय नवरात्रि को लेकर? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है और शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, जिसे शैलपुत्री भी कहा जाता है। और इस वक्त मैं बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है हरिद्वार के माया देवी मंदिर पे, जो पंचदशानंजुना अखाड़े की परिसर में स्थित है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पौराणिकता की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में जो माया देवी मंदिर के नाम पर ही हरिद्वार को माया नगरी भी कहा जाता था। बिल्कुल। और ये जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये और हरिद्वार के अंदर 3 शक्तिपीठ है, जिसमें माया देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है और मनसा देवी मंदिर है। और इस वक्त जहां मैं मौजूद, मैं अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं जो माया देवी मंदिर है इसको फूलों से सजाया गया है और पूरा जो परिसर है इस वक्त फूलों से जो सजा हुआ है। और लोगों का जो पहुंचना, जो इस वक्त जो श्रद्धालु है वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुबह का ये समय है, सुबह के समय में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में इस वक्त उत्साह बना हुआ है नवरात्रि को लेकर। और आज पहला दिन है नवरात्रि का और किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है ये आप देख सकते हैं। और मंदिर प्रांगण में जिस तरह से लोगों का पहुंचना जारी है, तो इससे साफ पता चलता है कि इस नवरात्रि को लेकर किस तरीके का हुजूम लोगों के अंदर बना हुआ है। और सुबह के समय में जिस तरीके से लोगों के स्कूल जाने का या फिर हम कहें लोगों के ऑफिस जाने का जिस तरह का समय होता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने नवरात्रि में यहाँ पर पहुंच रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में पहुंच के अपने व्रत की जो शुरुआत है वो इस वक्त कर रहे हैं। जी विश्वास, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि नवरात्रि में विशेषकर अत्यधिक भीड़ जो है श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है और सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का ये जो क्रम है शुरू हो जाता है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? यहाँ देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हरिद्वार के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनमें भीड़ इस वक्त लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो नवरात्रि का जो दौर है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल हैं, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि और इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है कि जिस तरीके से मंदिरों में भीड़ जो जमा हो रही है उसके साथ साथ यहाँ पर जितने जो पुलिस अधिकारी है वो भी समय समय पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितने पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के भी जो अधिकारी हैं वो भी समय समय पर पहुंच रहे हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की हम बात करें तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी ये कहा हुआ है कि जितने भी मंदिर हैं
सभी पर जो पुलिस विभाग की जो चौकसी है वो रहनी चाहिए, क्योंकि हमने पीछे भी देखा भी था कि जिस तरीके से मनसा देवी हादसा जो हुआ था उसके बाद जितने भी हरिद्वार के मंदिर हैं वहां पर चौकसी बढ़ाने की जो बात है वो कही गई थी। तो अभी हरिद्वार में जितने भी मंदिर हैं, मैं बात करूं माया देवी मंदिर की, मैं बात करूं चंडी देवी की, या मैं बात करूं मनसा देवी मंदिर की, तो सभी जगह इस वक्त पुलिस विभाग की चौकसी जो है वो इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि भीड़ मैनेजमेंट करना एक बड़ी वजह बनती है इसको लेकर। तो जितने भी अभी पुलिस अधिकारी वो समय समय पर सभी मंदिरों की जो चौकसी की है वो भी निगरानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ विश्वास बने रहिएगा। तो शारदीय नवरात्रि को लेकर हर जगह धूम जो है देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी शारदीय नवरात्रि को लेकर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है। आपको हम लेकर चलते हैं दिल्ली के कालकाजी मंदिर, जहां से हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी है। कनिका, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? भक्तों में क्या कुछ जोश देखने को मिल रहा है? भीड़ की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मैं दिल्ली के कालका मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। सुबह सुबह का ये वक्त है, नवरात्रि का आज पहला दिन है। तमाम जो भक्त हैं वो इस वक्त जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए जो है लगातार कतारों में मौजूद है। कैमरामैन से अनुरोध करूँगी एक बार पीछे का भी विजुअल दिखाइए। देखिए, तमाम जो भक्त हैं वो सुबह सुबह लगभग जो है 6 बजे से जो है लोग आना शुरू हो चुके हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि नवरात्रि का आज पहला दिन है और 9 दिन इसी तरह की नज़ारे जो है, इसी तरह की भक्ति जो है हमें दिल्ली और देश में अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है। कालका जी मंदिर की बात करें तो लगातार जो है अपने आप में प्रसिद्ध मंदिर है। लगातार सुबह से 6 बजे से यहाँ पे जो लोग हैं वो आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो है तमाम जो भक्त है वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए गए हैं। जाने की कतार अलग से बनाई गई है, आने की कतार अलग से बनाई गई है। अलग अलग गेट जो है वहाँ पे सुरक्षा बल जो है तैनात है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो है वो इस वक्त यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो लगातार जो है पूरे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वॉलंटियर्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की परिस्थिति जो है वो यहाँ पे खराब ना हो और कहीं ना कहीं भक्तों को आराम से दर्शन करने का मौका मिले। इस तरह के इंतजाम जो है वो यहाँ पे इस वक्त किए गए हैं। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से सुबह सुबह की लाइन का वक्त है। हालांकि अलग अलग गेटों पे अलग तरीके से जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुबह सुबह जो है भक्तों की कतार दिखाती है किस तरह से भक्तों में नवरात्रों के पहले दिन जो है वो उत्साह बना हुआ है। तमाम लोग दूर दूर से जो है इस मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं, क्योंकि कालका मंदिर जो है वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हमेशा हम यहाँ देखते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। कोशिश करूँगी कि इन लोगों से बात भी करूँ कि आखिरकार किस तरह की चीज़ें हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगी, क्या मांगेंगी? बात बहुत कुछ मांगा है, देखो माता रानी पूरी करेंगे। यहाँ पे है, इनसे पूछते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, क्या मांगना चाहेंगी माँ से? बस जय माता की। कैसा लग रहा है? कब से आई हैं आप? मैं बहुत साल से आती हूँ। साल से आती हैं। कहाँ से आई हैं? मैं खादर से आई हूँ। आप कहाँ से आई हैं? ओल्ड फरीदाबाद से, खेड़ी गांव से। कितने बजे सुबह निकली घर से? सुबह निकले 6:30 बजे ही निकले यहाँ। क्या मांगेंगी माँ से? माँ के घर की सुख शांति, घर की सुख शांति मांग के मनोकामना मांगते हैं। से उत्साह होता है नवरात्रों में? आप हाँ, बहुत ज्यादा होती है, उमंग उठती है अपने आप में। अच्छा नो फास्ट रखी है आपने? नहीं। अच्छा, आप क्या मांगने आए हैं? अपनी सुख शांति बस। अच्छा, आप सिर्फ दर्शन? ओके, वो इस वक्त यहाँ पे दिखेंगे। क्या मांगने आई है माँ से आप? माँ से अपने बच्चे खुशी मांगने आए। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। कितने बजे आई थी सुबह मंदिर आप? सवेरे ऐसे आए 7 बजे। 7 बजे। कहाँ से आई हैं? ऐसी नगर, फरीदाबाद। फरीदाबाद से आई हैं। आप कहाँ से? फरीदाबाद से ही आए हैं जी। आप क्या मांगोगे? कुछ भी नहीं। तमाम जो भक्त हैं वो आपको इस वक्त यहाँ पे कतारों में नजर आ रहे होंगे। और नवरात्रि का आज पहला दिन है। देश भर के तमाम मंदिरों में इस तरह का उत्साह जो है लगभग देखने को मिलता है। और 9 दिन, ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि की, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हलचल भरे होते हैं। तमाम मंदिरों में जो भक्त हैं वो दर्शन करने पहुँचते हैं। और दिल्ली के कालका मंदिर की बात करें, तस्वीरें अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से सुबह सुबह जो है भक्त जो है वो एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक बड़े अच्छे मन के साथ जो है दर्शन करने पहुँचे हैं। लगातार
लगातार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गेटों पे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि भगदड़ ना मचे, आराम से भक्त जो है वो दर्शन कर सके। अलग अलग गेटों पे प्रोटोकॉल लगाया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है, पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है और दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है वो लगातार यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स है वो भी यहाँ पे तैनात है ताकि किसी तरह की परेशानी जो है लोगों को ना फेस करनी पड़े। लेकिन लोगों से बात करते हैं। आप लोग सुबह सुबह आई हैं, क्या कहना चाहिए? आज दिन कैसा लगा? अच्छा, सुबह सुबह दर्शन करने आए? अच्छा लग रहा है जी। इससे पूछ लो जी, बहुत अच्छा लग रहा आप भी दर्शन करने आए हो? क्या नाम है आपका? है। दीपक। दीपक, क्या मांगने वाली हो? माँ चाहते सबकी खुशी। पेपर अच्छा जाए। पेपर अच्छा जाए। देखिए तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। कई बच्चों के एग्जाम है तो वो बोल रहे हैं कि वो पेपर अच्छा जाए, इस तरह की दुआ जो है वो माता रानी से मांगेंगे। लेकिन तमाम अलग तस्वीरें जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली के कालका मंदिर की ये लाइन आपको दिखाती है कि किस तरह से नवरात्रि के पहले दिन भक्तों का जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इस तरह की लंबी लाइन और कतारें जो है वो हमें दिल्ली के कालका मंदिर में अक्सर देखने को मिलती है और मिलती रहेंगी। इसके अलावा अभी 9 दिन का वक्त है और 9 दिन में अलग अलग तस्वीरें जो है पूरे देश भर से देखने को मिलेंगी। लेकिन दिल्ली के कालका मंदिर में एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कनिका आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मीनू शर्मा हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ चुकी है। मैं विश्वास आपके पास आना चाहूंगी। विश्वास, क्योंकि हम देख रहे हैं हरिद्वार में भी नवरात्रि को लेकर एक अलग ही धूम, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं नवरात्रि में। विशेषकर लोग एक साल नवरात्रि का इसलिए भी इंतजार करते हैं कि कब हम गरबा खेलेंगे, कब हम डांडिया खेलेंगे। तो हरिद्वार में क्या कुछ आयोजन किया जा रहा है गरबा को लेकर, डांडिया को लेकर, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी शारदीय नवरात्रि का जो अब पर्व है वो शुरू हो चुका है, लोगों के अंदर जरूर उत्साह है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर नव दुर्गा का जो के कार्यक्रम है वो भी चलता है, जहाँ पर ये लोग जो है वो पहुंचते हैं और हरिद्वार के अंदर दूर दूर से लोग आकर बसे हुए हैं। हम बात करें गुजरात से, हम बात करें वेस्ट बंगाल से, यहाँ से भी लोग आकर बसे हुए हैं। तो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में भी जो नव दुर्गा की जो नवरात्रि का जो त्योहार है वो भी बड़े धूमधाम से बनता है। तो हरिद्वार के अंदर जितने भी कार्यक्रम है वो सब लोग जो है सब मिलकर बनाते हैं। तो बात करें अगर हम गरबा को लेकर या बात करें हम माता रानी के जागरण को लेकर, जगरातों को लेकर, तो उसको लेकर लोगों के अंदर जरूर एक धूम बनी हुई है। और साथ ही साथ जब लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो शारदीय नवरात्रि पर कोई तो पहला और दूसरा नवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पूरे 9 के 9 दिन व्रत रहते हैं। तो वो 9 के 9 दिन व्रत रहना उनके लिए एक उत्साह का विषय है। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं, लोग जो हैं वो इस वक्त अब गरबा की तरह अपने पर्व को मनाएं, या हम बात करें नवरात्रि के 9 के 9 दिन जो भूखे रहकर नवरात्रि का उपवास रखकर वो अपना नवरात्रि का व्रत बना सकते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से यहाँ पर जागरण का जो पर्व है, जो जागरण भी यहाँ पर किया जाता है, तो 9 के 9 दिनों में कई जगह जागरण का भी त्योहार है जो वो भी मनाया जा रहा है, क्योंकि जगराते की भी एक विशेष महत्व है नवरात्रि के दौरान। जी ठीक है विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मीनू शर्मा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ चुकी हैं। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आज नवरात्रि को लेकर देश भर में धूम जो है देखने को मिल रही है। 9 दिनों और 9 दिनों के अलग महत्व होते हैं, अलग विशेष महत्व होते हैं। आज शैलपुत्री माँ का दिन है, तो आज के दिन क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से माता रानी की पूजा करें? की तरफ से आज माँ दुर्गा का प्रथम दिवस शैलपुत्री माँ की आज पूजा होती है। आज माँ दुर्गा के जो समस्त रूप है हमें उनकी सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज शैलपुत्री को विशेष तौर पे पूजना चाहिए। और आज के दिन से 9 दिन तक जो ऊर्जा का संचार है ब्रह्मांड के अंदर वो बहुत ही अद्भुत रहेगा। इस बार 9 दुर्गा 9 नंबर और हमारा मंगल का साल, तो हमें इस समय पर ऐसा कोई पूजा का अनुष्ठान करना चाहिए जैसे कोई मंत्र, हनुमान जी से जुड़ी कोई साधना पूजा, और सबसे जो उत्तम रहेगा वो सिद्ध जी का स्त्रोत, उसका जितना ज्यादा से ज्यादा आप पूजा करके उसके अनुष्ठान को कर सकते हैं, आपको सदैव उसकी माँ भगवती की कृपा आपके क्रम से अगर करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक करके आप एक नियमबद्ध होकर के जब पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व आपको मिलता
होता है। और आपको लाल पुष्पों से गणपति पर गजानन पर सवार होकर के आ रही है। गजानन मतलब हमारे जो हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल समय रहे, तो मुश्किल समय से दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के लिए संकट हरता गणपति का पूजन करें और हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पर करें। ठीक है मीनू जी, जय माता। भक्तों को नवरात्रि में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? जो लोग उपवास रख रहे हैं 9 दिन, उनको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? और विशेष अनुष्ठान करते हैं तो किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, क्योंकि नियमबद्ध होकर के ही, क्योंकि हमारी सृष्टि भी नियम से बंधी हुई है, तो हमें नियमबद्ध होकर के जो हम पूजा करते हैं कि प्रातः में स्नान करके सुबह माँ भगवती का ध्यान करें। कोई भी ऐसा अनुष्ठान, मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानती हूँ कि अगर हम नियमबद्ध होकर के किसी भी अनुष्ठान को करते हैं तो उसका आपको जो फल है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलता है। और जिस भी नियम को आप फॉलो करें, जैसे पूजा का जो समय है उसको निश्चित करें, क्योंकि पूजा का समय अगर आप निश्चित करते हैं तो माँ भगवती भी उस निश्चित समय पर आकर के आपकी उस पूजा को स्वीकार करने के लिए अपने आसन पर जरूर वहां पर उपस्थित होती हैं। और उस उपस्थिति को आप बिल्कुल मतलब महसूस कर सकते हैं। ये कई बार मैंने महसूस किया है कि जब आप नियमबद्ध होकर के कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी माँ भगवती की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें या जिस भी आप इष्ट को ध्याते हैं उसकी पूजा करें, लेकिन नव दुर्गा में, नव रात्रि में विशेष महत्व है रात्रि पूजन का। रात्रि में आप बिल्कुल अपने सभी समस्त कामों से निवृत्त होने के पश्चात आप जिस भी मंत्र की साधना करना चाहते हैं, जिस भी आप पाठ की साधना करना चाहते हैं, एक नियमबद्ध होकर के आसन पर माँ भगवती को विराजें, लाल पुष्पों से माँ भगवती का पूजन करें। और नित्य प्रति भोग भी विशेष तौर पर लगाया जाता है। नव दुर्गा में 9 जो हमारी माता है माँ भगवती, उनको 9 तरीके से, अलग अलग तरीके से भोग अर्पण किया जाता है। और सबसे मेन जो बात है वो ये कि आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है माँ भगवती के प्रति, वो सबसे विशेष होता है। तो आप उसको कीजिए और आप उसको फल आप उसको निश्चित तौर पे पाएंगे। बिल्कुल मीनू जी, एक प्रश्न मेरा भी है और दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न आता है कि अक्सर हम 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाते, किसी को कुछ समस्या होती है, तो लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि अगर हम 9 दिन तक व्रत नहीं करेंगे तो क्या हमें फल मिलेगा? अगर हम पूजा सुचारू रूप से, नियमित रूप से करते हैं, नियमित तरीके से, लेकिन हम 9 दिन व्रत नहीं करते, तो क्या हमें उसका फल नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। और आप उसमें, क्योंकि आज आप देखिए कि जिस तरीके के व्रत किए जा रहे हैं, उन व्रतों को करने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी फायदा होता है। आप जाकर के मार्केट में देखिए, विभिन्न प्रकार के व्यंजन आज आ चुके हैं, कौन से तेल में उनको पकाया गया, किस भाव से उसको पकाया गया। मुझे तो लगता है ऐसे व्रत करने से अच्छा है कि आप व्रत ना करें, वो ज्यादा उत्तम होगा। क्योंकि इतनी मिलावटी चीजों के साथ आप पूरा दिन उपवास रखने के पश्चात जब इन चीजों को खाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और मैं भी जो व्रत का नियम है, मैं सिर्फ नियम फॉलो करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, क्योंकि एक गृहिणी होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम घर के काम काजों में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि माँ ये कभी नहीं कहती कि आप मेरे लिए भूखे रहो। लेकिन हाँ, आप नियमबद्ध होकर के अगर उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके शरीर की शुद्धि होती है, आपका मन स्वस्थ होता है। लेकिन वही कार्य आप अगर नियमबद्ध होकर के पूजा पाठ करते हैं तो वह उससे भी हो सकता है। व्रत और उपवास की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। ठीक है मीनू जी, अभी आप भोग की बात कर रही थी कि 9 दिन फल निश्चित तौर पे जी मीनू जी, अभी आप भोग की बात कर रही थी कि नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती की। जी मीनू जी, आप कहिए। जी मैम, माँ भगवती कभी नहीं कहती है अपने बच्चों को भूखा रहने के लिए। ये हमने अपने बनाए हुए नियम है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तो सिर्फ शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए हम उपवास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो माँ भगवती की ओर लगे। सिर्फ इसका यही कारण है कि हम लोग उपवास करते हैं, हमारा अलग अलग तरीके के रसा स्वादन में मन ना जाए। और मैं तो यही कहूंगी कि आप नियम करके कोई भी माँ भगवती की पूजा करते हैं, नियम लेते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय इसके कि आप बाजार से खरीदे हुए व्यंजनों को खा करके अपने शरीर को, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएं। तो बिल्कुल शुद्धता के साथ रहें
और आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें, और जो माँ की ऊर्जा है वो उसके मंत्रों के अंदर निहित है, उसको महसूस करें, उसको लें आप, तो वही सबसे उत्तम होगा। बिल्कुल मीनू जी, क्योंकि नवरात्रि के इस विशेष अवसर पे हम देखते हैं लोग अपने घरों में कलश स्थापना भी करते हैं, तो कलश स्थापना को लेकर क्या कुछ महत्व है शारदीय नवरात्रि पर, ये भी बताइए। इसके बाद हमारे सहयोगी भी जुड़े, हम उन तक भी आएंगे। जी 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 बिल्कुल। माँ भगवती का जो सबसे सर्वप्रथम हमारा जो कहते हैं कि हम माँ का आगमन जब घर में होता है तो हम सबसे पहले अपने घर के जो द्वार होता है उस पे हमें तोरण जरूर लगानी चाहिए। उसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो हमारी दहलीज होती है, जब माँ उससे लांघ करके हमारे घर में प्रवेश करती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। सुबह उठ करके हमें उसको शुद्ध करना चाहिए गौमूत्र और गंगा जल के साथ। उसके बाद हमें तोरण लगानी चाहिए अपने द्वार पर, स्वागत कर रहे हैं, फूलों से सुंदर सुंदर मंदिर को सजाएं। उसके अलावा आप जो कलश स्थापना की बात करते हैं, कलश की स्थापना ही माँ का स्वरूप की स्थापना करने जैसा है होता है। बिल्कुल। हम नवरात्रे बीतते हैं इसमें, तो बड़ी शुद्धता के साथ जो समय रहता है, हमेशा किसी भी पूजा का जो समय है, जो मुहूर्त है, वो प्रभात का जो हमारा सूर्योदय होता है, सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे का समय जो होता है वो हमेशा पवित्र माना गया है, किसी भी पूजा के लिए, किसी भी अनुष्ठान के लिए। उसके अलावा बहुत सारे मुहूर्त हैं। हमारा अभिजीत मुहूर्त रहता है तकरीबन 11 से 12 के बीच में, हर दिन का अलग बिल्कुल। होता है, तो ठीक उस है। समय पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। स्थिर मुहूर्त में आप पूजा को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूजा का जो विधान है उसको, अगर सबसे पहली चीज मैं फिर वही कहूंगी कि जब भी पूजा करें भाव के साथ करें, मन से भाव करें, होना प्रेम चाहिए, से बिल्कुल करें, वो आपने सही सबसे कहा। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पूजा में भाव होना चाहिए। हमारे साथ दिल्ली से लगातार कनिका भी बनी हुई हैं। दिल्ली, आप कनिका, आपने दिल्ली में कालकाजी मंदिर का दृश्य दिखाया। सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू है, लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आ रहे हैं। कालकाजी मंदिर दिल्ली का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और 9 दिन तक यहाँ पे भीड़ जो है देखने को मिलेगी, और 9 दिन के अलावा भी यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर की तरफ से? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के कालका मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार नवरात्रि के पहले दिन किस तरह की भक्ति जो है वो लोगों के मनों में देखने को मिल रही है। आप ये लंबी लंबी कतारें देख के समझ सकते हैं किस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। हल्का सा आगे बढ़ूंगी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लगातार दोनों गेटों पर आसपास जो है बैरिकेटिंग की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो है वो हर गेट पे, हर लाइन के बीचों बीच जो है तैनात है, ताकि किसी तरह की व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। आप देख सकते हैं किस तरह के जो मंदिर परिसर के अंदर मंदिर जो ट्रस्ट है उसके द्वारा जो है अलग अलग वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, जिन्होंने ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। वो वॉलंटियर्स जो है ये तमाम व्यवस्था में जुड़े हुए हैं ताकि किसी तरह की समस्या जो है वो भक्तों को ना हो। इसके अलावा क्योंकि नवरात्रि का आज पावन दिन है, पहला दिन है, सुबह सुबह भक्त जो है वो मंदिर पहुंचे हुए हैं। कालका मंदिर में 9 दिन तो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी अक्सर कालका मंदिर में इस तरह की तस्वीरें जो